दोस्तों, भारत अमेरिका के द्वारा तेजस फाइटर प्रोग्राम को किसी भी हाल में सैबोटैज नहीं होने देगा। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो LCA MK1 जेट्स या फिर जो तेजस मार्क 1 जेट्स हैं, उनमें हमने GEF404 इंजन का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये इंजन अमेरिका प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। नतीजन ये हो रहा था कि ये हमारा जो डिलीवरी है LCA मार्क 1 की, तेजस मार्क 1 की, वो सभी डिले होती गई। आप देख सकते हैं IF डेस्परेटली वेट कर रही है मार्च 2024 से, और हाल से सवाल पूछे जा रहे हैं कि HAL क्या कर रहा है, क्यों फाइटर हमारे पास नहीं आ रहा। दोस्तों, कारण बड़ा सरल था। कारण था अमेरिकन कंपनी GEF404 इंजन नहीं प्रोवाइड कर रही थी। अब दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर भारत ने काफी सारे पेनल्टीज लगाए हैं। भारत किसी को भी स्पेयर नहीं करने वाला। स्टार्टिंग में ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट्स आए थे कि क्योंकि जीई के साथ हमें आगे भी काम करना है तो उसके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगाए गए हैं। लेकिन अब दी प्रिंट ने इस प्रकार से, आप देख सकते हैं आज का न्यूज अभी बस थोड़ी देर पहले का ही आया है, साफ साफ कह दिया है कि इंडिया पेनल्टी लगाया है जीई पे, और एक बार नहीं, अब तक पहले भी पेनल्टीज लग चुके हैं और फ्यूचर में भी लगेंगे, क्योंकि वो डिलीवरी अगर टाइम पे नहीं करेगा तो फ्यूचर में और पेनल्टीज लगने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं, जो कि अननेम्ड है, नाम नहीं बताया जा रहा है, उनका कहना है कि इसके पीछे सिर्फ जीई जिम्मेदार नहीं है। ये जो पूरा का पूरा डिले हुआ है, इसके पीछे साउथ कोरिया का भी रोल है। तो क्या साउथ कोरिया का रोल है, जरा वो भी देखेंगे और साथ साथ जानेंगे कि फ्यूचर में ऐसा ना हो तो इसके लिए हम एमका में क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस प्रकार से हमने इंजन डिजाइन से लेके बाकी चीजों पे क्या काम किया है। आइए जरा उन सभी पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस न्यूज में क्या है। न्यूज बड़ा सरल है। जनरल इलेक्ट्रिक जो कि इंजन देने वाली थी F404 IN20 इंजन, जो कि उसने टाइम पे डिलीवर नहीं किया, नतीजन तेजस मार्क 1A प्रोग्राम डिले हुआ है, तो उसके ऊपर भारत ने कई पेनल्टीज लगाए हैं। दोस्तों, अर्लियर नॉलेज ये था कि मार्च 2024 से इंजन की डिलीवरी का एंड डे था डिलीवर करने का फर्स्ट बैच का। लेकिन ऐसा पता चला है मार्च 2024 नहीं, ये मार्च 2023 था, और ये ऑलरेडी 2 साल डिले हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अगस्त 2021 का कॉन्ट्रैक्ट था जनरल इलेक्ट्रिक और तेजस के बीच में, तेजस मैन्युफैक्चरर HAL के बीच में, जिसके अंतर्गत जनरल इलेक्ट्रिक को 99 इंजन डिलीवर करने थे, जिसमें से 88 LCA मार्क 1A में इस्तेमाल होने हैं। अब दोस्तों, ये इसने 2 साल ऑलरेडी डिले कर दिया है। भारत ने ये मामला उठाया भी था जब नरेंद्र मोदी जी यूएस गए थे, राजनाथ सिंह जी यूएस गए थे, स्पेशली यही मामला उठाया गया था। कहा गया था कि आप इंजन डिलीवरी में डिले कर रहे हैं। जी ने उसके बाद प्रॉमिस किया कि मार्च अप्रैल 2025 तक वो डिलीवर करेगा। अब दोस्तों, जी को हमने पहले भी पेनलाइज किया है, ऐसा दी प्रिंट के रिपोर्टर का दावा है। उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं उन्होंने प्रिंट को बताया कि जी पे डिलीवरी डिले हमने पहले भी इस वजह से उन पर पेनल्टी लगाई है। कितनी पेनल्टी अब तक लग चुकी है जी पे, वो उन्होंने कहा कि ये हम बता नहीं सकते क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस बार भी डिले करेंगे फिर इन पे पेनल्टी लगेगी, तो पेनल्टी इन पे लग रही है। और अगर आप देखें तो हर डिलीवरी शेड्यूल में अगर डिले होगा तो इन पे पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी क्लॉज ऑलरेडी लगा के रखा था हमने, कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया था उसी में डिले पर पेनल्टी क्लॉज हमने लगाया था। और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये पहले मोर देन वंस ऑलरेडी इंपोज हो चुका है। अब दोस्तों, कारण क्या है, क्यों डिले हो रहा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट सोर्सेज ने जीई को डायरेक्टली नेम करने से पीछे हटे। ऐसा वो कहे कि नहीं नहीं, कोई प्रेशर टैक्टिक जीई के पार्ट में नहीं है, साउथ कोरिया से गड़बड़ हो रही है। अगर आप देखें तो दरअसल हो यूं रहा है दोस्तों, LCA तेजस का ही कॉम्पिटिटर है साउथ कोरिया का FA50। अगर आप देखें तो वो लाइट फाइटर से जो साउथ कोरिया ने बनाया है, इसने ऑलरेडी पोलैंड को भेज भी दिया है। और अगर आप देखें तो इसमें सेम इंजन GEF404 टर्बो फैन इंजन का ही इस्तेमाल हो रहा है। अब दोस्तों, जीई का एक्चुअली टाई अप है, एक साउथ कोरियन कंपनी ही थी जो कि सेम GEF404 इंजन का एक कंपोनेंट बना रही है, कुछ कंपोनेंट्स रादर बना रही है। अब ऐसा जीई का कहना है कि वो कंपनी हमें टाइम पर डिलीवर नहीं कर रही थी क्योंकि उसको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, इस वजह से वो सर्टन कंपोनेंट्स डिलीवर नहीं कर पाए, तो हम जीई का F404 इंजन भारत को नहीं दे पाए।
अब दोस्तों सुनने में तो बात लॉजिकल लगती है, लेकिन सवाल उठता है कि यही GEF404 उसी कंपोनेंट के साथ पूरा फाइटर जेट बन के पोलैंड कैसे पहुंच गया। 48 FA-50 लाइट फाइटर्स अबाउट टू परचेज, इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2022 का न्यूज था। और इस प्रकार से ये FA-50 को साउथ कोरिया कैसे बना रहा है, कारण बड़ा सरल था, यदि तेजस भी टाइम पे आ जाता तो सेम मार्केट को वो भी कहीं ना कहीं उसी मार्केट में सपना तेजस भी हम बेचने का प्रयास करते। तो इसको जानबूझ के सैबोटेज किया गया था। और GE भले पब्लिकली लोग ना माने, वो पीछे से इसमें एकम्प्लिश जरूर होगा, एक एकम्प्लिश जरूर होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो GE चाहता तो अपने इस जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है उसको वो पिनलाइज कर सकता था, और सेम इंजन कंपोनेंट का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो हमारे यहाँ दे सकता था। हमने ये डिमांड भी की थी कि यही कंपोनेंट हम अपने यहाँ बना लेंगे, कोई समस्या नहीं है, आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे दीजिए। लेकिन अगर आप देखें ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से अगर आप देखें तो एक बात तो क्लियरली समझ आ रही है कि मिली भगत सब की है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये FA-50 जो लाइट फाइटर्स हैं इसको कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलके ही बनाया है। सेम लॉकहीड मार्टिन अगर आप देखें तो अपने कुछ फाइटर्स में GE का ही इंजन भी यूज करती है, तो मिली भगत होने के चांसेस बेहद अधिक हैं। तो दोस्तों ये प्रेशर टैक्टिक यूज किया गया है। खैर जो भी है, अब टाइमलाइन उन्होंने नया कमिट किया है, और हाल ने भी HAL ने भी नया प्रोडक्शन लाइन नासिक में बना दिया है LCA Mark 1A के लिए। अगर आप देखें तो बेंगलुरु में ऑलरेडी फैक्ट्री है जहां पे 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष बनते हैं, नासिक में भी बनेंगे। तो इन टोटल हर साल 24 नए एयरक्राफ्ट हर साल हम ऐड करते जाएंगे, जो कि यहाँ पर बनते जाएंगे। दोस्तों जो हमने सीखा है LCA Mark 1A में, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि आप किसी पर निर्भर करेंगे एक कंपनी पे तो वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। तो एमका में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जानना। देखिए तेजस मार्क वन में GEF404 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है, उसको डिजाइन ही किया गया था GEF404 इंजन के अनुसार। इस वजह से हम और कोई इंजन इसमें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि और कोई इंजन के हिसाब से उसका डिजाइन नहीं है। लेकिन अगर आप देखें एमका Mark 1 तेजस Mark 2 GEF414 इंजन के हिसाब से बनाए गए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो 98 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर के साथ वो चलेंगे 80% टेक ट्रांसफर जिसमें हमको मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि जहां तक बात है एमका की, वो स्टार्टिंग के कुछ प्लेन्स तो GEF414 इंजन से आएंगे, बाद के जो Mark 2 प्रोग्राम आएगा वो और पावरफुल 110 किलो न्यूटन इंजन के साथ लैस होने वाला है। लेकिन ये इंजन हम इंडिजिनसली बनाएंगे एक फॉरेन डिफेंस मेजर के साथ। लग रहा है वैसे तो इसमें काफी कॉम्पिटिटर्स हैं, रोल्स रॉयस भी है यूके का, वैसे ही फ्रांस का साफरान भी है, लेकिन लग रहा है शायद साफरान वो पार्टनर होने वाला है। तो इस तरीके से हम किसी एक पर निर्भर नहीं करने वाले अपने एमका प्रोग्राम के लिए। वैसे ही अगर आप देखें तो हम बेट्स को हेज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो सेम GEF414 इंजन 98 किलो न्यूटन प्रोवाइड करेगा, इसी का एक इनहैंस्ड वर्जन भी है GEF414EN जो कि 110 किलो न्यूटन भी पावर दे देगा, और सेम कॉन्फ़िगरेशन है डिजाइन का, नोजल से लेके सब कुछ सेम, लेंथ इंजन लेंथ सब कुछ सेम है। यानी कि यदि साफरान के साथ भी कोई प्रॉब्लम हुई तो GEF414 का हम फ्यूचर में इनहैंस्ड वाला इंजन भी लगा पाएंगे। इंजन का वैसे भी लाइफ साइकिल सेट होता है, करीबन 10 साल चलता है, तो हर 10 साल में नया इंजन तो लगाना ही होता है। तो इसलिए अगर आप देखें तो यहां पे हमने बेट्स हेज करना शुरू किया है। अगर आप देखें तो एमका में GEF414 इंजन भी रहेगा, साफरान इंजन भी रहेगा, और थोड़ा टाइम भी दे दिया है, साफरान का डिजाइन होगा भारत के साथ, फिर वो बनेगा, उस बीच में स्टॉप गैप मेजर होने वाला है GEF414 इंजन जो एज इट इज आने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहां पर भी सैबोटेज का पूरा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि जो हमारा एमका होने वाला है वो F-35 का ही कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर होगा, और एमका Mark 2 तो शायद 5.5 जनरेशन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। अब इसके लिए ऑलरेडी फ्रांस के साथ बात चल रही है, उसने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 110 किलो न्यूटन इंजन के लिए देने का प्रॉमिस किया है, जो कि एमका Mark 2 5th जनरेशन अगर आप देखें तो स्टील जेट होगा, उसमें इस्तेमाल करेंगे, 5.5 जनरेशन भी कुछ लोग कह रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे एक बात देखिए, साफरान इसको टोटली स्वयं बनाने वाला है भारत में हमारे साथ मिलके।
यहां पे अगर आप देखें तो उसका दावा है कि हम 10 साल में इसको बना भी लेंगे और बड़ा ही कॉस्ट कॉम्पिटिटिव तरीके से भी बनाएंगे। बेस्ट बात क्या है कि यूएस के साथ अगर आप कोई इंजन लेते हैं तो समस्या रहती है यूएस इंटरनेशनल ट्रेड इन आर्म्स रेगुलेशन लॉ, जिसको वो कभी भी इन्वोक करके सप्लाईज रोक सकता है। फ्रांस के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो इन शॉर्ट हम बड़े ही स्मार्टली एमका को हेज भी फ्यूचर में कर रहे हैं और फिलहाल जीई के लिए पेनल्टी लगा के उसको समझा भी दिया है कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, कारण कुछ भी हो इस प्रकार से डिले हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला है, आपके लिए फाइनेंशियल रिपरकशंस इसके मजबूत होने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी अनअकैडमी उत्सव आपके लिए व्हील है, जल्दी से जाएं, इसको जाके स्पिन करें, 31 अक्टूबर तक ही दोस्तों ये वैलिड है। तो आपकी किस्मत में क्या है जरा देखिए, आईफोन है, एक्सबॉक्स है, मैकबुक है, स्मार्ट वॉच है, अनअकैडमी मर्चेंडाइज है, कुछ भी हो सकता है। सब्सक्रिप्शन कोड हुआ तो बेस्ट है दोस्तों, आपके लिए काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट में हमारे कोर्सेज मिल सकते हैं। दोस्तों ऑलरेडी कोर्सेज हमने आप अगर देखें तो डिस्काउंट पे ही आप तक हम लेकर के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कल आखिरी दिन होने वाला है, प्राइस उसके बाद बढ़ जाएंगे, तो इस कीमत पे आपको दोबारा यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगी। 23,999 रुपए, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स, सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। आप निश्चिंत होकर जुड़े, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको हम दे रहे हैं। दोस्तों कल आखिरी दिन है, प्राइस बढ़ने वाली है, तो मेक श्योर इसका आप फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। कई बैचेस हैं हमारे, आप देख सकते हैं लिबर्टी, आरम, शिखर, आप इनके साथ जुड़े, इनका फायदा उठाएं। आगाज बैच है दोस्तों जिसमें हम एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के एडवांस लेवल पे आपको लेकर के जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन होने वाला है। इसके सिवा रिपीटर्स बैच है 28 अक्टूबर से, जस्ट अभी आप अगर देखें तो स्टार्ट हुआ है, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों जो एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए, जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे, तो उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है, तो यहाँ पर आप जुड़े, यूज द कोड KC10। रिपीटर्स बैच में आप अगर घुसते हैं तो हमने डिजाइन किया है एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन से आपको आगे बढ़ा के पढ़ाने के लिए, ताकि आप एग्जाम क्लियर करें। बाकी करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस 2 दिन में कवर करते हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से यहाँ करंट अफेयर्स कवर हो रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं।